हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद अंकल भी प्रिंस की तरह ही पास्ट से फ्यूचर में आए थे। यंग की अपॉइंटमेंट इन्हीं के साथ ही थी। यहाँ पर वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि इस यंग बॉय को तो मेरी ही सदी की लैंग्वेज का भी पता है। खैर अभी फ़िलहाल यंग जिस काम से आया था वो उसका कंप्लीट हो ही चुका होता है। दूसरी तरफ जियांग मेरू के पास ही आई थी। ये लोग यहाँ पर जो बातें भी डिस्कस करते हैं वो सारी ड्रैगन लेडी स्पीकर्स लगाकर सुन रही होती है। जियांग जानती थी कि प्रिंस मेरू को कितना लाइक करता है। वो तो इसे इम्प्रेस करने के आइडियाज़ भी बताने लगती है और साथ में इनकी एक रोमांटिक डेट अरेंज करने का भी डिसाइड करती है। ये सब कुछ जो कि लेडी सुन चुकी थी वो तो इनकी अरेंज की गई प्लेस पर पहले जाने के प्लान्स बनाने लगती है कि वहाँ पर मैं प्रिंस को अपनी अदाओं से मुतासिर ही कर लूँगी। अब प्रिंस इसे कोई भाव दे या ना, डुआन ने तो अपना दिल इसी के नाम ही कर दिया था। प्रिंस को अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते देखकर मेरू उल्टा सैड हो जाती है कि पता नहीं ये क्यों हर वक्त मेरी फिक्र करता रहता है। अब तो वो इसे अपने काम करने से भी मना कर देती है। प्रिंस तो चुप करके उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन करनी तो उसने अपनी मर्जी ही थी। जियांग ने नेक्स्ट डे सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। वो प्रिंस को कॉल करके इस प्लेस पर आने के लिए कहती है। अब आगे से मेरू जो कि कॉल पिक कर चुकी थी उसे ये उल्टी सीधी हरकतें करने से मना करती है। इधर यांग भी वापस आ चुका था। ड्रैगन लेडी भी अब जाने के लिए फुल रेडी हो गई होती है। कॉल आने की वजह से डुआन उसे जाने से रोक भी नहीं पाता। यंग जो सारा काम करके आ गया था इस बात से खुश होकर ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि जियांग को इससे अजीब से सेंट की स्मेल आने लगती है। अब वो इसे बताता है कि वहाँ पर मौजूद एक अंकल ने मुझे ये गिफ्ट किया था। उसे इसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो इसे आग में ही डाल देती है। प्रिंस जो इसी प्लेस पर आ चुका था उस पर कुछ क्रोज अटैक कर देते हैं। मेरू का तो यहाँ पर आकर ड्रैगन लेडी से इनकाउंटर हो चुका होता है। दोनों ही लाइटनिंग वगैरह में फंस चुकी थी। प्लीज़ तो इन दोनों की चीखें सुनकर यहीं पर ही आ गई थी और वो तो यहाँ पर दोनों गर्ल्स को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। अब इधर ही प्रिंस साहब तो बस बर्ड्स के अटैक रोकने में ही काफ़ी बिजी होते हैं। पुलिस वाले तो दोनों को ही पकड़कर थाने ले आए थे एंड डुआन को कॉल करके बता देते हैं कि जिस लेडी को तुम पहले यहाँ से लेकर गए थे अभी भी आकर उसे जेल से ले जाओ। प्रिंस को यंग आकर बताता है कि मीरू यहाँ आ चुकी है एंड फिर डेटिंग प्लेस पर जाने से इन्हें पता चलता है कि वो तो जेल पहुँच चुकी हैं। इस बात से प्रिंस तो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेडी के बंधे हाथ खोलने में मेरू उसकी हेल्प करती है। ये तो यहाँ पे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है कि तुम्हारी वजह से प्रिंस मुझे कोई खास ही नहीं डालता। बट वो तो आगे से उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ़ करने लगती है कि तुम्हारा करेक्टर मैंने बड़ा सोच समझ कर बनाया था। मुझ में जो खामियां थी उनको कवर करने के चक्कर में मैंने तुम्हारी ब्यूटी बना दी। वो साथ में उसे समझाने भी लगती है कि अगर प्रिंस तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा है तो तुम डुआन के बारे में सोचो। वो तो तुमसे ट्रू लव करता है। अब इससे पहले कि ये और बातें करती पुलिस के बुलाने पर आंट मेरू को लेने आ गई थी। डुआन लेडी को भी यहाँ पर लेने आ चुका था। अब वो प्रिंस को इससे सॉरी भी बोलने के लिए कहता है कि तुम्हारी वजह से ये कितने धक्के खाती फिर रही है। बट यहाँ पर प्रिंस को तो जस्ट मेरू की ही परवाह थी। अब डुआन भी गुस्से में अपनी लेडी को लेता वहाँ से जाने की करता है। आंट तो इन दोनों को लेकर घर ही आ गई थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि प्रिंस इसका बॉयफ्रेंड है। वो उसका अच्छा खासा इंटरव्यू भी ले लेती हैं एंड साथ में वार्न भी करती हैं कि हमारी मेरू को तो हम लोगों ने प्रिंसेस की तरह ही पाला है, सो तुम इसे कोई भी टेंशन ना देना।
वो इससे इसकी फैमिली के बारे में भी पूछने लगती हैं। अब प्रिंस उन्हें क्या बताता। मेरू आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देती है। इसके अलावा वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आंट भी फिलहाल इस टॉपिक को क्लोज कर देती हैं। उधर डुआन ड्रैगन लेडी को तसल्लियाँ देकर प्रिंस को छोड़ने के लिए कहता है और साथ में अपने लव की कन्फेशन भी करता है, बट ड्रैगन लेडी तो उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेती। मेरू प्रिंस को एनिमल्स एंड बहुत सारे वर्ल्ड्स थिंग्स के बारे में बताने लगती है। फिर प्रिंस को अपनी तरफ नज़रें जमाते देखकर वो तो ब्लश भी करने लगी थी। दोनों ही अपना फेवरेट म्यूज़िक ऑन करके खूब मस्ती भी करते हैं। वो बाद में हैरान तो इस बात पे होती है कि आखिर इसे भला अच्छा खासा मसाज करना किसने सिखाया है। वो जब उसके पूछने पर बताता है कि मैंने तो तुम्हारे कंप्यूटर से वीडियोस वगैरह देखकर ही ये सब सीखा है। अब वो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें भला मेरी चीज़ों को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी, एंड नेक्स्ट टाइम इन्हें देखने से मना भी करती है। वो तो अब सपने में जब खुद को प्रिंस से इंटीमेट होते देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन लेडी प्रिंस का दिल जीतने के लिए मेरू की तरह ही जॉब करने का डिसाइड करती है। डुआन भी क्या करता, वो तो हर हाल में उसकी हेल्प करने को तैयार था ताकि कभी तो ड्रैगन लेडी मेरे बारे में भी सोचे। मेरू की आज साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी। वो जो अपना हाल अहवाल इसे बताती है वो खुद शौक के मुझे तो इसका मर्ज लाइलाज ही लग रहा है कि भला कैसे बचपन में लिखी गई डायरी से प्रिंस आ सकता है और फिर बाकायदा इंटीमेट होने के ड्रीम्स आना, ये तो फिर काफ़ी अजीब बात है। उसका तो इसकी बातें सुनकर दिमाग ही घूम गया था। अब बाद में ऑफिस आने पर मेरू को पता चलता है कि यहाँ से किसी ने इनकी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। बॉस साहब तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और साथ में कल्प्रिट को जल्द अज जल्द पकड़ने का ऑर्डर भी दे देते हैं। सबको टेंशन में देखकर ये भी परेशान हो गई थी एंड फिर सोचने लगती है कि कहीं ये काम प्रिंस का तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे यही वाली वीडियोस देखने से मना किया था कि ये अच्छी नहीं होती। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।